नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं झारखंड में एक बड़ी भर्ती निकली है और ये जो है तकनीकी सहायक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर है। तो इसमें जो कितना वेतनमान रहेगा, इसकी उम्र सीमा क्या रहेगी और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इन सभी का डिटेल्स मैं यहाँ पर बताऊंगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज जो हम यहाँ पर आपको जॉब के बारे में बता रहे हैं, जो वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, वो दो जगह का बात करेंगे। पहले हजारीबाग का, फिर अभी देवघर का। तो इसमें ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निकाला गया है ये वैकेंसी और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। खैर ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं पद का नाम। तो पद का नाम है, देख सकते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का। दूसरा है तकनीकी सहायक। इसमें जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के में कुल जो है 4 पद हैं। इसमें जो है अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं। वहीं जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए बस 1 पोस्ट है। वहीं जो है तकनीकी सहायक के पद पर जो है इसमें कुल मिला के 14 पोस्ट, जो जनरल वर्ग के लिए जो है 7 पोस्ट है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी लोगों के लिए 2 पोस्ट हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है और जो है बीसी 2 के लिए 2 पोस्ट हैं। यानी जो है बीसी 2 के लिए सिर्फ 2 पोस्ट हैं। कुल मिला के 14 पोस्ट हैं इसमें तकनीकी सहायक के पद पर। आगे बात करते हैं अर्हता का। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अगर छूट पाना है तो उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन वो जो अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए जो है जो अनिवार्य योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक आपको होना चाहिए, कम से कम 55% अंक के साथ। तो आपको जो है अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपका कम से कम अगर 55% अंक है तो आप जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ देखिए है पीजी उजी के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको जो है कम से कम आपको जो है इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। अगला जो अतिरिक्त योग्यता कुछ मांगी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि एमसीए बीसीए इस तरह का अगर आप या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अगर एक्सटर्नल कुछ आपकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, उसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर एमसीए अगर आप किए हैं कुछ तो वो दिखा सकते हैं। पीजीडीसीए किए हैं या फिर कंप्यूटर से कुछ टेक्निकल चीज़ किए हैं या फिर सीए किए हैं, बीसीए किए हैं, वो कुछ भी अगर आप किए हैं एक्सटर्नल आपका जो अगर शैक्षणिक योग्यता है तो आप जो है दिखा सकते हैं इन पोस्ट के लिए। अगला जो हम बात करेंगे तकनीकी सहायक के लिए, तो तकनीकी सहायक के लिए जो सहायक अभियंता के समकक्ष ये पद रहेगा। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो देख सकते हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी संकाय या सिविल संकाय में जो है बीई या बीटेक होना अनिवार्य है। आपका सिविल से अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है इसमें भी, आपको जो है सिविल संकाय में एमटेक अगर है तो और बढ़िया बात है, आपको अधिक प्रेफरेंस मिलेगी। फिर इसके बाद अगर पीजीडीसीए किए हैं, फिर एमसीए किए हैं, इस तरह का अगर आपका अगर और भी डिग्री है तो आप दिखा सकते हैं, ताकि आपको जो है जॉब में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। फिर अगला हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में दिनांक 1/1/2020 को जो है कम से कम आपको 18 वर्ष का होना जरूरी है। वहीं अधिकतम अगर आयु सीमा की बात करें तो जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी 1 के लिए 37 वर्ष, वहीं महिला और जो है बीसी 2 के लिए 38 वर्ष, वहीं जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरुष दोनों के लिए जो है अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। इसमें जो राष्ट्रीयता आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और आरक्षण के लिए जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है आरक्षण राज्य सरकार के तत्सय प्रवर्तित आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पर पदनाम के साथ यहाँ पर दी हुई सैलरी के बारे में डिटेल्स। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अगर एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है तो आपको मिलेगा स्टार्टिंग में 19,500 रुपये का। अगर आपका एक्सपीरियंस है कि 5 साल से अधिक का उस क्षेत्र में तो आपको 20,000 रुपये का जो वेतनमान मिलेगा। वहीं जो तकनीकी सहायक के लिए 5 साल से कम वाले के एक्सपीरियंस वालों के लिए 17,934 रुपये मिलेगा। वहीं 5 साल से अधिक अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 19,734 रुपये आपका सैलरी मिलेगी मंथली। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि अगर आवेदन शुल्क क्या लिया जाएगा, तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए 100 रुपया जो शुल्क रखा गया है ये सभी के लिए है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सभी के लिए जो है 100 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं तकनीकी सहायक के पद के लिए जो है 100 रुपया का रखा गया है शुल्क, ये भी सामान्य वर्ग और जब पिछड़ी जाति अन्य अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 100 रुपया का शुल्क रखा गया आवेदन के लिए। अगला जो है ये जो कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये पूरे चीज़ को।
अब मैं बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है इस फॉर्म के लिए। तो आवेदन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और आवेदन शुरू होगी 30/5/2020 से और लास्ट डेट है 4/6/2020 तक। और इसके लिए 4/6/2020 के शाम 5 बजे तक। इसके लिए जो ऑनलाइन साइट है वो देख सकते हैं www.hazaribagh.nic.in के माध्यम से जो है आप ये जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दी गई कुछ सूचना अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन रद्द समझा जाएगा। अगर कुछ गलत भरते हैं तो अगर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, यही चीज़ बताया गया। फिर यहाँ तक देख सकते हैं आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक जो है आपका पहचान पत्र होना जरूरी है। और उसके बाद बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, जो भी अर्हता है उसको पूरा करना होगा, ये चीज़ दिया गया। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका, और आप जो इसको इसी तरह से फिल करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अगला वैकेंसी के बारे में बताते हैं। आगे जो मैं बता रहा हूँ ये देख सकते हैं, उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय देवघर का है। ये मनरेगा कोषांग का संविदा आधारित नियुक्ति हेतु जो है आवेदन की आम सूचना। इसमें जो है किसमें कितना पोस्ट है, तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए कुल पोस्ट 10 है। इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए बांट दिया गया है। जिस प्रकार से जनरल के लिए 5 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट हैं। इस तरह से बांट दिया गया है। वहीं तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष यानी बीटेक वालों लोग के लिए जो है ये 7 पोस्ट है कुल। इसमें जो है जनरल के लिए 4 है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। वहीं तकनीकी सहायक के पद के लिए जो कनीय अभियंता के समकक्ष यानी जूनियर इंजीनियर के लिए कुल जो 25 पद है। इसमें से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल के लिए 17, तो BC1 के लिए 2 पोस्ट जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट दे दिया गया है। लेखा सहायक के लिए कुल जो है 3 पोस्ट है। इसमें से जनरल के लिए 1 पोस्ट है और जो डायरेक्ट आते हैं अनुसूचित अनुसूचित जनजाति ST के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। आगे जो कंप्यूटर सहायक के लिए कुल जो है 7 पोस्ट है। इसमें से बांट दिए गए कैटेगरी वाइज 3 पोस्ट है जनरल वाले लोग के लिए, और आगे जो है देख सकते हैं अपने अनुसार। और इसका जो अंतिम तिथि है आवेदन करने का वो 25/6/2020 से शाम के 5 बजे तक आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। फिर आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे की ओर, तो यहाँ पर जो जरूरी जानकारी वही मैं बताऊँगा। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.devghar.nic.in पर उपलब्ध है। उसके अलावा जो पद का नाम है यहाँ पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, जिसमें कुल 10 पोस्ट हैं, उसके लिए जो मासिक वेतन है वो 19,500 रुपये है, ये दिया जाएगा प्रति महीना। अगला जो अनिवार्य योग्यता है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है किसी भी संस्थान से जो किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, यानी जो है आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, तो यहाँ जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का पद है इसके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो है अलग अलग पोस्ट के लिए, हाँ, इसके लिए अगर आपके पास अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा कुछ योग्यता है तो वो भी आप दे सकते हैं। इससे जो आपको सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिलेगी ज़्यादा। अगला जो पोस्ट का नाम है, पद का नाम है वो तकनीकी सहायक। ये जो है सहायक अभियंता के समकक्ष। इसमें कुल 7 पोस्ट है, मैंने आपको बताया था। और इसमें जो अनिवार्य योग्यता है वो है सिविल संकाय में BE या बीटेक होना जरूरी है, यानी आपका सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है बोल रहे हैं इसमें सहायक पद के लिए। ये जो पद है तकनीकी सहायक के लिए। अगला जो इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी अगर योग्यता है तो वो भी आप जरूर दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त योग्यता इससे रिलेटेड MCA हो, फिर आगे कंप्यूटर से रिलेटेड हो BCA, फिर कर सकते हैं कि DCA। इस तरह का कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको जो है सिलेक्शन में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर अगला जो पद का नाम है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के में कुल 25 पद है। इसमें कैटेगरी वाइज इस तरह से बांट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। इसमें जो मासिक वेतन है आपका जो सैलरी है वो 17,520 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला जो अनिवार्य योग्यता है इसके लिए सिविल संकाय के साथ डिप्लोमा अनिवार्य है, ये कनीय अभियंता वाला में, ठीक। पद का नाम है ये देख सकते हैं कनीय अभियंता वाला केस में आपको जो है ये जूनियर इंजीनियर वाला है, और आपको जो वेतन है 17,520 रुपये। और इसमें जो सिविल संकाय के साथ डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास इन सब में से BC या फिर MCA, इसके अलावा कुछ अगर इनमें से कुछ भी अगर आपके पास योग्यता है तो आप दे सकते हैं, ताकि आपके सिलेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगी।
अगला जो पद का नाम है वो है लेखा सहायक। लेखा सहायक के लिए जो है कुल 3 पद था। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ बांट दिया गया, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो मासिक वेतन आपको दिया जाएगा वो 10,000 रुपये है प्रति माह। और लेखा सहायक के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है बीकॉम ऑनर्स या फिर सामान्य बीकॉम में 55% अंक होना जरूरी है। अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, ताकि आपको जो है सिलेक्शन में फायदा मिलेगा। अगला जो पद का नाम है वो कंप्यूटर सहायक है। इसमें कुल 7 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, देख सकते हैं। मासिक वेतन इसमें आपको दिया जाएगा 10,000 रुपये प्रति माह। और इसमें जो जरूरी अनिवार्य योग्यता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निम्नमत जो है आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास बीएससी ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स है, फिर अगर बीएससी कंप्यूटर सामान्य है, फिर बीसीए अगर आपके पास डिग्री है, फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के साथ पीजीडीसीए उत्तीर्ण है तो आप अगर इस पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर सहायक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें जो जरूरी चीज़ है आयु सीमा, आपका जनरल वर्ग के लिए अधिकतम जो है 35 वर्ष और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है। वहीं जो है महिला और जो है एसटी एससी के लिए देख सकते हैं 40 वर्ष का दिया गया है। आरक्षण जो है जिस प्रकार से आपको आरक्षण मिलता है झारखंड राज्य में, उस तरह से आरक्षण प्रभावी होगा। वहीं देवघर जिला के लिए कुछ अलग है, देख सकते हैं। आपको जो है देवघर जिला का जो स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगला वैकेंसी की बात करते हैं। अगला जो वैकेंसी है झारखंड सरकार के द्वारा निकली है वो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा सेवानिवृत्त वनरक्षी, वनपाल, समतुल्य एवं समकक्ष योग्यता धारिता करने वालों एवं अन्य विभाग के इस स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें जो है कृषि, बागवानी, वन रोपण जैसे कार्यों का अनुभव प्राप्त हो। सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की संविदा के आधार पर जो है वनपाल के पद पर नियोजन हेतु सूचना। आपके पास जो है 400 पदों की रिक्ति इसमें निकली है। अगर आपको डिटेल्स अगर पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर कुल जो रिक्ति है 400 पद में से जो जनरल लोग के लिए 160 है, और अनुसूचित जाति के लिए 40 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 104 है, और BC1 के लिए 32 है, BC2 के लिए 24 है। यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से कुल पोस्ट जो हो जाती है वो 400 पद हो जाती है। आयु सीमा क्या है? 1 जनवरी 2020 को जो है आवेदक की अधिकतम आयु 64 वर्ष होना चाहिए। वहीं जो है आपको आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो fresh.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं, ताकि जो है इस तरह का बेसिक जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि है तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30/6/2020 है अपराह्न तक। मात्र इसमें जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको शाम 5 बजे तक जो है 30/6/2020 तक आज आवेदन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार।